जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये मेरा शायद फ़र्स्ट टाइम है कि मैं मोबाइल पर एनालिसिस कर रहा हूँ। थोड़ा-सा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि जब लैपटॉप या पीसी पे होते हैं तो अच्छे से चार्ट नज़र आता है, ठीक है। तो ख़ैर ये 15 मिनट का चार्ट है। मैं इसको शिफ्ट करता हूँ सबसे पहले डेली पर। तो डेली पर जब हम चार्ट को शिफ्ट करते हैं ना, तो हमें एक ब्रॉडर पिक्चर देखने को मिलती है, ठीक है। ये मैंने कुछ चीज़ें मार्क की हुई हैं, जैसे ये वाला जो पोर्शन है, ये सीई ऑफ वीकली एफवीजी है। उसके बाद हमारे पास वीकली ऑर्डर ब्लॉक है, डेली ब्रेकर है, ठीक है। उसके साथ अलाइन हो रहा है वीकली ऑर्डर ब्लॉक है। ये सारी चीज़ें जो है मैं वो डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन जो इसमें मेन चीज़ देखने वाली है वो क्या है, वो है ये मूव। यानी ये हाई से ये लो तक जो हमारे पास मूव आई है ना, ये हमें बताती है कि ऑर्डर फ्लो जो है ना डेली का या H4 का, वो हमारे पास अभी भी बेरिश मूव रखता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको देखें, ये वाले पॉइंट को, यहाँ से यहाँ तक, ये बेसिकली किस में आ रहा है, ये उस मूव की रिट्रेसमेंट में आ रहा है। जो हमारे पास स्विंग हाई है, स्विंग लो है, तो ये जो हमें एक मूव देखने को मिल रही है बुलिश, ये क्या है बेसिकली, ये है हमारे पास रिट्रेसमेंट। तो हमारे जो हाई टाइम फ्रेम के नैरेटिव आते हैं ना, वो अकॉर्डिंग टू डेली चार्ट या H4, वो हमारे पास क्या आ रहे हैं, वो आ रहे हैं बेरिश, ठीक है। तो इस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप ये देख लें कि मार्केट कहाँ से रिजेक्ट हो रही है। मार्केट रिजेक्ट हो रही है हमारे वीकली जो है कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट से, मतलब मिडल ऑफ द एफईजी, वहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही है। तो ये सारे नैरेटिव हमें एक बेरिशनेस की तरफ इशारा दे रहे हैं। H4 में भी देख लें तो H4 में अगर आप ये वाला पॉइंट देखते हैं, जो कि बहुत ही क्लियर है, ठीक है। ये क्या किया मार्केट ने किया है लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। तो अनदर पॉइंट हमारे पास यहाँ पे बेरिशनेस को शो कर रहा है। ये नहीं है कि आप यहाँ से ही सेल कर दें तो जी आपको एक अच्छी सेल मिल जाएगी, नहीं। ये सिर्फ मैं आपको प्रोबेबिलिटीज़ दिखा रहा हूँ कि आपने किस तरह अपनी डायरेक्शन देखनी होती है। तो हमें डेली एंड H4 जो है उसने बता दिया है कि भाई मैं तो जो हूँ वो एक बेरिश मूव की तरफ इशारा दे रहा हूँ या इंडिकेशन दे रहा हूँ। अब होगा क्या, अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि लो टाइम फ्रेम इस पर क्या कह रहा है। डायरेक्शन हमें देखने को मिल गई है कि हमें जाना है सेल की तरफ। H1 में देखें, H1 में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले अगर मैं चीज़ मार्क करूं तो वो क्या है, H1 में हमारे पास एक ये पॉइंट आता है जो कि हमारे पास है एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास H1 में हो रही है कंसोलिडेशन। इस कंसोलिडेशन को आप ज़रा गौर से देख लें, ये वाली ये कंसोलिडेशन हो रही है और क्या ही रेंज हो रही है। आज सारा दिन हो गया है तो ये रेंज हो रही है। मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे मार्केट ऑर्डर्स बिल्ड कर रही है। जब भी मार्केट इस तरह रेंज करना शुरू कर दे तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं कि मार्केट या तो पहले नीचे की तरफ आए, ठीक है, एक सेकंड, पहले इस तरह नीचे आए, नीचे आने के बाद मार्केट अपना जो मूव है वो ऊपर को दे। आई डोंट नो क्यों नहीं नज़र आ रहा, एक सेकंड है। यानी पहले मार्केट ये जो रेंज है वो नीचे को ब्रेक करे। जब मार्केट इस तरह ब्रेक करेगी तो हमारे पास कौन से पॉइंट है यहाँ पे, हम उसको देख सकते हैं। एक तो ये है कि मार्केट ये लिक्विडिटी स्वीप ही कर ले, जो अभी हमारे पास करंट ये बन रही है, इसको स्वीप कर ले। अदरवाइज़ ये जो हमारे पास 3 कैंडल्स आ रही हैं, ये आपको नज़र आ रही होंगी, यहाँ से हमें जो है एक सपोर्ट दिखाए और मार्केट यहाँ से बाय चली जाए, और हम इसको होल्ड कर सकते हैं कहाँ तक, यहाँ से लेके ये वाले पॉइंट पर, या यहाँ तक हम इसको होल्ड कर सकेंगे ये वाले पॉइंट पे। एक तो सिनेरियो हमारे पास ये बन रहा है। दूसरा सिनेरियो हमारे पास क्या बन रहा है कि मार्केट जो है वो क्या करे, पहले ऊपर को जाए, इस तरह वो पहले ऊपर को जाए, ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है बेरिश ओबी है, इस पे टैप करें और फिर नीचे आ जाए। ये हमारे पास दूसरा सिनेरियो है। ये हम डिस्कस कर रहे हैं H1, ठीक है। और बाय द वे हमारे पास एक और पॉइंट है H1 में, इसको भी हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, और वो ये है हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। हम इसको भी जहन में रखते हुए हम अपनी ट्रेड डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर काफ़ी चोपीनेस है, यानी मार्केट नीचे आ रही है यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक जो हमें मार्केट नीचे आती दिखाई दे रही है, ये वाली, ये बेसिकली बहुत चोपीनेस है, यानी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। बट हो सकता है कि मार्केट पहले इंपल्स मूव दे ऊपर और फिर वो नीचे आ जाए, ठीक है। 15 मिनट का सिनेरियो भी हम चेक कर लेते हैं, तो आप देख लें। इसके साथ मैं एक सेकंड दें ज़रा, मैं ज़रा इसका जो है स्टैंडर्ड डिविएशन भी चेक कर लूँ, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। मैं ये रेंज वाला बॉक्स ख़त्म कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एशिया लो एंड एशिया हाई भी स्वीप नहीं हुआ, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या है, एशिया हाई, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखते हैं तो हमारे पास एशिया लो आ रहा है, ये वाला एशिया लो आ रहा है। तो मार्केट ने अभी तक ये भी ब्रेक नहीं किया।
अब अगर हम 15 मिनट में देखते हैं तो हमारे पास क्या सिनेरियो आ रहा है। हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़े हुए हैं, मल्टीपल जो है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक हैं। तो मैं यहाँ से तो नहीं सेल करूँगा ये वाले पॉइंट से, ठीक है, ये वाले बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से तो नहीं मैं सेल करूँगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट एक स्पाइक दे सकती है, बट इसको मैं ऑब्जर्वेशन में रख सकता हूँ फॉर सेल, ठीक है। इसके साथ ये आपके पास इम्बैलेंस भी पड़ा हुआ है, ये वाला आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है, ये इम्बैलेंस भी फिल हो सकता है, इसको भी आप ज़हन में रखिएगा। तो ये मेरे नैरेटिव हैं। अगर मार्केट पहले नीचे को ब्रेक करेगी तो मैं बाई के लिए देखूंगा, अगर ऊपर को करेगी तो मैं सेल के लिए देखूंगा, बट हाई टाइम फ्रेम हमें सुजेस्ट कर रहा है फॉर सेल, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा है कि एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, वो है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो उसके लिए मैं 1 मिनट में शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मिडनाइट हमारे पास ओपन होता है तो जो पहला आधा घंटा होता है हमने उसकी मैनिपुलेशन देखनी होती है। जैसा कि मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखें, ये 30 मिनट्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और मिडनाइट ओपन हो रहा है जहाँ से ये लाइन स्टार्ट है, ये ट्रू डे ओपन है। तो इसमें एक और चीज़ आपने करनी होती है, वो है फर्स्ट प्रेजेंटेड एफवीजी। इस पर मैं इंशाल्लाह जल्द एक वीडियो बनाऊंगा फर्स्ट प्रेजेंटेड एफवीजी पर, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, जो कि हमारे पास एफवीजी बनती है ये वाली, तो हम इसको मार्क कर लेंगे। आप देखिएगा इस पर ज़रूर मार्केट ने जो है रिएक्शन दिया होगा। तो आप देखें कि मार्केट यहाँ से बाय गई, फिर वही पॉइंट पर अभी फिर वहीं से ही सपोर्ट दिखा रही है। तो ये फर्स्ट प्रेजेंटेड एफवीजी है, इसको कैसे यूज़ करना है हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे। बट अभी हमारा टॉपिक है जो हमारे पास एक इम्पल्स मूव आती है, इस टाइम में हमने उसको यूज़ करना है, ठीक है। मिनट दें, तो उसमें हम लगाएंगे स्टैंडर्ड डिविएशन को। इसकी सेटिंग अगर आप कहेंगे तो मैं आपसे ज़रूर शेयर कर दूँगा। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन मैंने लगा दिया, इसको मैं लॉक भी कर देता हूँ। तो जो मैंने चीज़ मार्क की है ना, वो है ऑर्डर ब्लॉक के साथ हमारे पास एक एफवीजी। इसको मैं 15 मिनट पे ले जाता हूँ ताकि ईजी रहे, ठीक है। तो दोस्तों अगर मार्केट पहले आती है ये वाले लेवल पे, ये वाले लेवल पे, तो मैं यहाँ से भी इसको सेल देख सकता हूँ, ठीक है। और फिर जो मैंने आपके साथ ऑर्डर ब्लॉक शेयर किया है 15 मिनट वाला, जो कि ये है, मैं यहाँ से भी इसको सेल देख सकता हूँ। अदरवाइज़ हमारे पास जो मेजर लेवल आता है स्टैंडर्ड डिविएशन का, वो है ये वाला पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट हैं जहाँ से मैं इसको सेल देख सकता हूँ और ये सेल जा सकता है। ऑन द अदर हैंड सेम सिनेरियो, अगर मैं यहाँ से इसको सेल करूँगा, ये वाले पॉइंट से सेल करूँगा, तो मैं टारगेट इसको करूँगा, नहीं तो फिर मैं ये माइनर लेवल करूँगा। अदरवाइज़ जो हमारा फाइनल टारगेट होगा वो ये वाला होगा। तो इस तरह जो है हम इसको देख सकते हैं। तो बस इसको शॉर्ट रखता हूँ, इंशाल्लाह मैं जल्दी ये सेटिंग वगैरह और ये चीज़ें आपसे भी शेयर कर दूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, और मैं कोशिश करूँगा कि टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली जो है अपना पर्सपेक्टिव आपसे शेयर कर दूँ। अल्लाह हाफ़िज़।